कि चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। चोर निर्धन ही बस नहीं होते, धन तो धनवान भी चुराते हैं। हम तो मतदान चोर समझे थे, आप तो दान भी चुराते हैं। आप तो दान भी चुराते हैं। बहुत अच्छा सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इधर से भी बहुत अच्छा सुनाया गया। मसला यह है ना कि हमारे हुक्म के हमारे मुल्क के हाकिम का मसला ऐसा है कि वो एक आदमी बस में सफर करने के लिए चढ़ा और टिकट बनाने वाला जब उसके पास आया ना, उसने कहा पैसे निकालो टिकट बनेंगे। उसने जेब देखा तो जेब ही कटी हुई थी। जब जेब कटी हुई थी तो वो परेशान हो गया। उसने कहा साहब जेब कट चुकी है। तो टिकट बनाने वाला उसके ऊपर चीखने लगा कि तुम लोग ऐसे बहाना करते हो, झूठ बोलते हो, पैसे रहते नहीं, टिकट बनवाना नहीं रहता, लेकिन बहाना बनाओगे कि जेब कट चुकी है। इतने में पीछे एक आदमी बैठा था, बिल्कुल उन्हीं की हूबहू शक्ल वाला। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, किसी आदमी का आप इस तरह अपमान करेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पैसे दे रहा हूं, आप इसका टिकट बनाइए। टिकट बनाने वाला खुश हो गया। उसने कहा ठीक है। उसने पैसे दिए। पूरी बस ने उस आदमी के लिए ताली बजाई। बाद में पता चला कि उसी ने जेब काटी थी। ये हालात हैं। तो मामला कुछ बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। मैं ऐसे हालात में 4 मिसरे पढ़ने की हिम्मत करता हूं कि मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। मुल्क का उसको वफादार नहीं मानता मैं, ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे जिसका, बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। बच्चों की खुदकुशी पे दिल न पसीजे जिसका, ऐसी सरकार को सरकार नहीं मानता मैं। ऐसे दरबार को दरबार नहीं मानता मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं एक नज़्म सुनाने चल रहा हूं, उसकी तमहीद में बस इतना कहूंगा। पवन भाई, किशोरी लाल जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। सामने बैठे थे प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल इलाहाबाद के। उस भीड़ में उर्दू के बहुत बड़े अजीम शायर फिराक गोरखपुरी भी बैठे हुए थे। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में वर्ल्ड हिस्ट्री का कहीं जिक्र किया। जैसे ही उनका भाषण थोड़ा रुका, सामने एक प्रोफेसर बैठे थे, हिस्टोरियन ईश्वरी प्रसाद, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पंडित जी, आप बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन जो सन बता रहे हैं वो सन ये नहीं, ये है। अब प्राइम मिनिस्टर के भाषण में बीच से कोई खड़ा होकर के टोक दे तो तनाव का माहौल हो गया। इतने में फिराक गोरखपुरी सामने से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वरी बैठ जाओ, तुम हिस्ट्री को रटने वाले हो, ये शख्स हिस्ट्री को बनाने वाला है। अरे बाबा, आप जिस दौर में जी रहे हैं, तारीखों को बदला जा रहा है, इतिहास को बदला जा रहा है, किताबें बदली जा रही हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले ये भूल रहे हैं कि एक ऐसा इतिहास भी है
जो लिखा जा रहा है, पढ़ा आज भले ना जा रहा हो, क्या कहे, आने वाले वक्त में जरूर पढ़ा जाएगा, बावाज़े बुलंद पढ़ा जाएगा। इसलिए भी मैं एक नज़्म आपके सामने रखता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं इरशाद आली कि एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे। थोड़ी देर आप मेरे रंग में आ जाइए। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। मुझे पता है मैं जहां खड़ा हूं सड़क के उस पार देश की संसद है, मैं यहां खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं तो इनके मायने और बढ़े कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। यहां महाराज बैठे हैं, किशोरी लाल शर्मा जी बैठे हैं, इमरान मिसरे पढ़ता है कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। शिरकत हो ऊपर से नीचे तक कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। आओ मिलजुल कर नफरत की दोनों आग बुझाएं। और आपके नाम ये मिसरे हैं लेकिन किरदार ये नहीं है, मैं सड़क के उस पार वालों की बात कर रहा हूं कि आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है, नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है, देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं आज बड़ी मुश्किल से तो वो सफेद वाला कुर्ता पजामा उतार के ना यहां खड़े होने का मौका मिलता है। आप यहां भी वही नारे लगाने लगते हो।
वाह 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 वाह। यहाँ मुरादाबाद के तमाम साथी बैठे हुए हैं, ऊपर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, मेवात के लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के लोग बैठे हुए हैं, यकीनन। मेरठ के लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं इनके बीच। मुझे लगता है शायद पहली बार इस तरह के किसी मशारे की महफिल में बात करने का मौका मिला है इनसे। मैं एक नज्म सुनाता हूं, जिन नज्मों की वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वहां पहुंचाऊं आपको। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, महाराज ने वो शेर पढ़ ही दिया था, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आप ही को हक है भाई। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पवन भाई, किशोरी लाल जी, दीपिका जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई, सारे लोग, दानिश भाई, राजेश जी, एक नज्म सुनाता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद कुछ और हो चुका होता है, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है, हम एक सुबह सो के उठते हैं तो किसी शहर का नाम कुछ और हो चुका होता है। मुझे तो हैरत है कि वो बरकतुल्लाह साहब जिन्होंने इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका भी नाम बदलने की कोशिशों में लगी हैं सरकारें। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आहा, आहा, आहा। आपकी दुआओं ने सांसद बना दिया तो अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है कि भाषण होना है वहां की दीवारों से, तो आइए भाषण सुनने। मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके निकलता हूं आसपास से उन दीवारों के, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें बात कर रही हैं, वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं और आपने बहुत खूबसूरती से सुना है मशारे को। अगले 5-7 मिनट मेरे होकर के जैसे मुझे सुनते रहे हैं उस तरह से सुनिए, मैं उसी तरह सुनाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बताएं कि आप तैयार हैं, एक बार पुरजोर तालियों के साथ अपने महबूब। बस आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, और वो जो चचा ऊपर बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे चचा को। आप जब गमछा हिलाते हैं ना तो ऐसा लगता है बिहार में कोई गमछा हिला रहा है। तो आप उसी जोश जज्बे के साथ रहिए, कभी कभी संजीदा होइए, लेकिन ज्यादातर वक्त आप उसी तरह रहिए जैसे आप हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, तो वो जिंदा रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो ऐसे ही 3 बुजुर्ग, एक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बड़े नेक लोग हैं। ऐसे ही 3 बुजुर्ग ऐसे ही गुजर रहे थे तो सामने से कुछ खवातीन गुजरी, तो एक बुजुर्ग ने गौर से देख के कहा कि सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे चचा की तरह थे, उन्होंने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये बुजुर्गों के एहसासात हैं, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। मैं नज्म सुनाता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मेरा अपना तेवर है, मेरी अपनी स्टाइल है नज्मों को। मैं आत्मकथात्मक नज्में कहने की कोशिश करता हूं, उसी तरह सुन के मुझे बताना। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। जरा रंग में आइए, अभी उस रंग में है नहीं आप। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें।
भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। के तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। 15 अगस्त में कमोबेश महीने भर बचे हैं, फिर भाषण होंगे लंबे लंबे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने इतिहास तैरता जाएगा और आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। तमाम नाम आएंगे, आप इंतजार करिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं और लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, अगले मिसरे पे तैयार रहना दिल्ली वालों, कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और अब हर उस हाथ को कसम जिसने अब तक हाथ नहीं खोला, कि खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। तैयार रहना दिल्ली वालों अगले मिसरे पे, कि मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। क्या कहना। बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। और इस वक्त मैं सिर्फ शायर हूं, सांसद बाद में हूं। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। एक एक मिसरे आपको माजी में ले जाएंगे और आप मुझे बताइएगा कि आप उसी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मौलंकर ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और मैं दुआ करता हूं कि एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भाषण दे रहा हो और वहां से सुनाई जाए ये नज़्म। आमीन आमीन आमीन। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं,
सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब पुकारता हूं यहां से यहां से यहां से, चारों तरफ से पुकारता हूं अगले 2 मिसरे पे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हाँ जी, शुक्रिया जी जी। हाँ 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 हाँ, वो भी पिलाएंगे आपको, डोंट वरी। आज 4 जुलाई है और कल 3 जुलाई को हमने एक ऐसी अजीम शख्सियत को याद किया है जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं